नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। राज्य में दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले उत्तर 24 परगना जिले के जगदल से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। आज यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है, लेकिन उससे पहले रविवार रात जो हुआ उसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जगदल में हुई हिंसा, राहुल गांधी के बदले हुए तेवर और पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति के बारे में। जगदल के जलेबी माठ मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की आज एक बड़ी जनसभा होनी है। रविवार की रात अचानक माहौल बिगड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रैली के लिए लगाए गए पोस्टर और झंडे फाड़ दिए गए और जब वो शिकायत कराने के लिए थाने पहुंचे तो वहां पर टीएमसी के समर्थक भी आ गए। थाने के सामने बहस शुरू हुई और देखते ही देखते ये बहुत ज्यादा वायलेंट हो गए। मौके पर पत्थरबाजी हुई, फायरिंग की आवाजें भी सुनी गई और देसी बम फेंके गए। इस घटना में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा यह है कि इस दौरान एक सीआईएसएफ जवान के पैर में गोली लगी। इतना ही नहीं, भाटपाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार पवन कुमार सिंह के घर पर भी बम फेंके जाने की जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ टीएमसी उम्मीदवार अमित गुप्ता का यह कहना है कि हिंसा की शुरुआत बीजेपी समर्थकों ने की थी। गुप्ता का कहना है कि उनके कार्यकर्ता बैनर लगा रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया और पार्टी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अर्जुन सिंह ने अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ थाने के अंदर ही टीएमसी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया। फिलहाल चुनाव आयोग और पार्टी नेतृत्व को इसकी औपचारिक शिकायत दे दी गई है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार एक और नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कांग्रेस जो अब तक बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी के साथ नर्म रुख अपनाती थी, अब खुद ममता सरकार पर हमलावर है। हाल ही में आसनसोल में एक कांग्रेस कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक्स पर टीएमसी पर तीखे प्रहार किए हैं। राहुल गांधी ने टीएमसी सरकार पर गुंडा राज का आरोप लगाते हुए लिखा कि बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है और कहा कि विरोधियों को डराना और मारना टीएमसी का चरित्र बन गया है। राहुल का यह हमला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में वो ममता बनर्जी पर हमला करने से बचते रहे। 2021 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनावों में राहुल का मुख्य फोकस सिर्फ बीजेपी थी, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में यह वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? बिल्कुल नहीं। 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। यह बंगाल की सच्चाई है। आप पहले देश को रास्ता दिखाते थे। आजादी की लड़ाई में आप सबसे आगे थे। अंग्रेजों से लड़ने में आप सबसे आगे थे। इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता था बंगाल, वो सब खत्म हो गया और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया।
देखिए कि राहुल गांधी के तेवर अचानक इतने तीखे क्यों हो गए हैं, इसके पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस बंगाल में अपनी खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करना चाहती है, इसलिए टीएमसी को कहीं ना कहीं पछाड़ने के लिए अब राहुल गांधी जो है वो आक्रामक रुख अपना रहे हैं। बहरहाल जिस तरीके से बंगाल की राजनीति इस वक्त अपने चरम पर है और दूसरे चरण के चुनावों से पहले जो है प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है, और इस दौरान क्या कुछ राजनीतिक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, जरा उन्हें भी सुनिए। देखिए, बंगाल चुनाव नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला, नौजवान, किसान और अल्पसंख्यकों का चुनाव है, जिसको भारतीय जनता पार्टी जो है कब्जा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल को भी क्रॉनिक कैपिटलिस्टों को बेचना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी वहां कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपतियों को बंगाल दे देना चाहती है। ऐसा होगा नहीं। बंगाल में जनता जीतेगी, जनमानस जीतेगा। बंगाल में हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस जीतेगी और सांप्रदायिक शक्तियां पूरी तरीके से परास्त होंगी। सर, ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले पर केंद्र को घेरते हुए वहां पुलिस नहीं भेजी और यहां 2 लाख पुलिस भेज दी। ये तो बात अपने आप में सच है कि जहां जहां आवश्यकता है महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने की, वहां वहां प्रधानमंत्री जी ने पुलिस नहीं भेजी। जहां जहां आवश्यकता है आतंकियों से आम जनमानस की रक्षा करने की, वहां वहां पुलिस नहीं भेजी। मणिपुर में महिलाओं की इज्जत तार तार होती रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी न गए न पुलिस भेजी। पहलगांव का हमला हो गया और तमाम आतंकी हमले हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वहां नहीं पुलिस। प्रधानमंत्री जी पुलिस भेजते हैं चुनाव जीतने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी, देश की भी चलाने की जिम्मेवारी आपकी है। आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रचार मंत्री नहीं हैं। सर, फिश बैन विवाद के बीच पीएम मोदी ने कोलकाता के कालीबाड़ी में से खनखनिया मंदिर में दर्शन किए। 300 साल पुराने इस मंदिर में नॉन वेज प्रसाद की परंपरा है, जिस पर अब चर्चा तेज हो रही है। देखिए, खान पान, धार्मिक परंपराएं, इन सब चीजों पर किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी अनावश्यक है, और दुर्भाग्य से सारी की सारी टीका टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। अगर तेजस्वी जी मछली खाते हैं तो उनको समस्या होती है, लेकिन बंगाल में लोग मछली खाते हुए भी फोटो खिंचाते हैं और लगातार हाथ में मछली लिए घूम रहे हैं, तब इनको कोई समस्या नहीं। ये लोग मूल रूप से सिर्फ वोट चोर हैं, वोटों के डकैत हैं। वोटों की डकैती के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजते हैं, लोगों के फ्रिजों में मांस ढूंढते हैं, और जहां पर मांस खाने से वोट मिलते हैं वहां पर ये मांस खाने लगते हैं, फोटो खिंचाने लगते हैं। मूल रूप से ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे, सत्ता के पिपासु लोग हैं, जिन्हें जनता के हितों से कोई मतलब नहीं है। जनता के खान पान पर भी प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। प्रथम फेज के बाद गृह मंत्री जी का जो वक्तव्य रहा राष्ट्र के सम्मुख, और पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता से और पूरे तंत्र और व्यवस्था को सुनिश्चित कर जनता और विशेषतः वोटर के संरक्षण का जो काम किया है वो अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा ये मानना है कि इस पूरे कैंपेन में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा हमारा नेतृत्व बार बार पश्चिम बंगाल के उन्नयन, उसके विकास के संदर्भ में परिचर्चा करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की ओर से वातावरण को धूमिल करने के लिए पश्चिम बंगाल में अर्थव्यवस्था की क्या चुनौतियां हैं, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की क्या चुनौतियां हैं, इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोला है तो झालमुड़ी पर खोला है। तो वो पश्चिम बंगाल के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं, इसका प्रमाण जनता को स्वयं तृणमूल का नेतृत्व दे रहा है। बात झालमुड़ी की आ गई है तो झालमुड़ी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब झालमुड़ी खाया तो यहाँ भी झाल तीखापन आ गया राजनीति में कहीं ना कहीं। टीएमसी के बातों से ऐसा लगा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिखावा कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। माछ भात पर बात आया, तो क्या बंगाल को हम माछ भात, झालमुड़ी इसी से डिस्क्राइब करेंगे जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे कई वरिष्ठ नेताओं ने जब जब जनता के सम्मुख इस इलेक्शन कैंपेन में अपने वक्तव्यों को रखा, विशेषतः 5-6 प्रमुख मुद्दों पर सबका ध्यान आकृष्ट किया। 2014 से लेकर 2026 तक, चाहे वो टैक्स डेवल्यूशन हो, चाहे ग्रांट्स इन एड हो, चाहे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन हो, कुल मिलाकर लगभग
लगभग 10,60,000 करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारत सरकार की ओर से सुनिश्चित किया गया। आज जनता के सम्मुख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब इस विषय को उठाते हैं तो जनता की ओर से प्रश्न आता है कि अगर इतना पैसा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए उपलब्ध कराया गया था तो वो धरातल तक क्यों नहीं पहुंचा। आज जनता के मध्य में ये सवाल उठता है कि चाहे वो आम्फान का पैसा हो जो विक्टिम्स के पास जाने की बजाय तृणमूल के गुंडों ने लिया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो जिसमें तृणमूल के नेताओं ने न सिर्फ कटमनी लिया बल्कि जो गरीब उस योजना से लाभ उठा सकते थे उनको ना ये योजना देकर तृणमूल के समर्थकों को, तृणमूल के नेताओं को इलीगली वो दिया गया। ये जनता के मुद्दे हैं। मनरेगा में भी 25 लाख फेक जॉब कार्ड्स का बनना और तृणमूल के गुंडों का उस पैसे को डिविएट करना, ये भी जनता के बीच में मुद्दे हैं। और मुझे ऐसा लगता है शायद ही राष्ट्र का कोई भूभाग हुआ हो हाल फिलहाल में जहां पर जजेस को हॉस्टेज बनाया गया हो, जैसे मालदा में हुआ था। तो जनता के जब ये मुद्दे हम लोग भी जनता के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल के पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए वो झालमुड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखिए, दावा तो सभी करता है, ममता बनर्जी जी भी करेंगे, सभी करते हैं। लेकिन आज ममता बनर्जी या टीएमसी के कार्यकर्ता जो बंगाल झेल रहा उसके जिम्मेदार कौन है? सुश्री ममता बनर्जी ही। जिस तरह से आक्रामकता रहती है विपक्ष के ऊपर और कांग्रेस के ऊपर भी समय समय पर हमला करना और वामपंथी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो जुल्म ढाए गए उसके कारण है। मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ। जब भी 1-2 बार बंगाल गया तो बंद कमरे में मीटिंग होती है हाल में, और लोग कहते हैं कि साहब अगर हम झंडा लगाएंगे तो टीएमसी वाले मारेंगे। ये हमारा कार्यकर्ता कहता है, जिनके वजह से बीजेपी को उन्होंने पैदा किया। सर, प्रधानमंत्री भी वहाँ प्रचार कर रहे थे, वहाँ कोलकाता के अंदर कालीबाड़ी के अंदर उन्होंने जो नॉन वेजिटेरियन प्रसाद ही वहाँ पर होता है, 300 साल पुरानी परंपरा, उसको निभाया। वहाँ पे जो फिश बैन का मामला आ रहा था उसके ऊपर एक तरीके से सांकेतिक संदेश देते हुए ये भी कहा कि माँ रो रही है, माटी जो है, माटी और मानुष की बात करते हैं, माटी रो रही है इन्फ्लिट्रेटर्स से और मानुष भी डरे हुए हैं। ये हाल है पश्चिम बंगाल का। तो मार हो रही है इन्फिल्ट्रेटेड से, तो इसके लिए तो मोदी जी जिम्मेदार हैं। सीमा किसके पास है? खुद के गुनाह दूसरे के कंधे पर क्यों डाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं 12 साल से? मतलब इसी बात को कि चुनावी मुद्दा बनाया, समस्या पैदा करना, फिर उसी समस्या को मुद्दा बनाना। तो ये तो इनका रवैया है ही है। तो यह है, इनको पूरा देश का मानुष रो रहा है। इन्होंने तो पूरे देश के मानुष को रुला दिया। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, काम है नहीं लोगों को, महंगाई आसमान पर है। ये गए हैं वहाँ के मानुष की खबर लेने के लिए। अरे पूरे देश के मानुष का हालत बहुत खराब है। प्रधानमंत्री जी, आखिरी सवाल सर, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि स्पेशल ड्राइव चलाए वेस्ट बंगाल पुलिस, जो बॉम्ब मेकर्स हैं, जो बॉम्ब बनाने वाले लोग हैं उनके ऊपर, और जो भी केस रजिस्टर्ड होगा उसकी जांच एनआईए करेगी। अगर जांच एनआईए करे या कोई भी एजेंसी करे, निष्पक्षता से करे। ये नहीं कि बीजेपी के गुंडों को तो स्वागत और दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं उन्हीं के ऊपर से कंजा कसना या इनोसेंट लोगों को फंसा देना, या नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।